रमजान का मुकद्दस महीना जब कश्मीर की वादियों में दाखिल होता है तो हर तरफ एक रूहानी उजाला छा जाता है। ये सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि इबादत, सब्र, मोहब्बत और इंसानियत की जीती जागती तस्वीर बन जाता है। जैसे ही चांद नजर आता है, कश्मीर की फदाओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बच्चे खुशी से नारे लगाते हैं, घरों में हलचल बढ़ जाती है और हर कोई इस मुबारक महीने की तैयारियों में जुट जाता है। रमजान का पहला दिन, सुबह की पहली किरण के साथ ही घरों में सहरी का सुकून भरा माहौल होता है। माएं प्यार से अपने बच्चों को जगाती है, रसोई से सूंधी खुशबू आती है और पूरे परिवार के साथ बैठकर सहर करने का अलग ही सुकून होता है। फिर जब फजर की अजान की सदा गूंजती है तो दिलों में एक नई उमंग जाग उठती है, रोजा रखने की, खुद को अल्लाह के करीब करने की। इबादतों से रोशन होती है कश्मीर की मस्जिदें। कश्मीर की मस्जिदें रमजान में सिर्फ नमाजों के लिए नहीं खुलती, बल्कि यह इल्म, इंसानियत और खैरात का भी मरकज बन जाती है। जब तिलावत की मधुर आवाज मस्जिदों में गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी वादी पर खुदा की रहमत बरस रही हो। हर सजदा, हर दुआ, हर बहता आंसू अल्लाह की मोहब्बत का सबूत बन जाता है। मौलाना मोहम्मद मकबूल आखरनी, जो कि एक मशहूर इस्लामी स्कॉलर है, कहते हैं, रमजान सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह अपने दिलों को पाक करने, नीयत को साफ करने और अपने किरदार को संवारने का महीना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक का बेशुमार हम्द व एहसान हो और इसके बाद दरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमसे पूछा। दरअसल माह रमज़ान जो है नज़ूल कुरान का महीना है, रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है और कुरानी आयात और अहादीस सहिया से साबित है कि ये माह रमज़ान का जो महीना है बहुत मुतबरक और मुक़द्दस महीना है, इंसानियत के लिए बिलअमूम और अहले इस्लाम के लिए बिलखुसूस। अब रहा सवाल कि हम इसका इस्तकबाल कैसे करेंगे, रमज़ान मुबारक में क्या करेंगे। रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, इसमें तिलावत का ज़्यादा सवाब निस्बतन दूसरे महीनों से ज़्यादा मिलता है और इसमें मेरी गुजारिश होगी उलमाई किराम से, उनका ये रोल रहना चाहिए। जो ये आपसी सरपटोल है वो इंसानियत को बिलअमूम और अहले इस्लाम को बिलखुसूस इत्तेहाद इत्फाक की दावत दें और इंसानियत के लिए वो दुआएं करें इस मुक़द्दस महीने में कि पूरी इंसानियत को फलाह बहबूद मिले, अल्लाह पाक उनसे करे। और मस्जिदें तो इस महीने में बहुत शादाब व आदाब नज़र आती है, लेकिन काश ये शवाल के महीने में भी ऐसा ही नज़र आता। बहरहाल आज मस्जिदों में काफ़ी ज़्यादा हाज़िरी रहती है, ये खुशाइंदा है और नौजवान तबका इसके साथ उनका रुझान बढ़ गया है, हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए। और दूसरे मुसलमान भाइयों का भी, बच्चों का भी, ख़वातीन हज़रात का भी, वो भी घरों में नमाज़ें कायम करें। ख़वातीन हज़रात अगर मस्जिद में नहीं आ सकती हैं, और स्कॉलर से मेरी यही गुजारिश है, आइमा किराम से मेरी गुजारिश है, इमामा मस्जिदों के इमामों से मेरी गुजारिश है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को रग़बत दिलाए इस महीने में रोज़ों के बारे में, तिलावत कुरान के बारे में, नेक कामों के बारे में, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में। जो मोहताज हों, जो यतीम हों, जो मसाकीन हों, उनका भी ख्याल होना चाहिए। और बहुत सबसे बड़ी अहम बात जो है, जो हम देखते हैं मीडिया पर कि उलमाए किराम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, नहीं होना चाहिए, इससे इस्लाम बदनाम होता है। हाँ, अपने अपने हिसाब से जिसको जो हक नज़र आए, और हक तो यही है कि काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह, किताब सुन्नत में जो हक है वही हक हो सकता है और क़यामत तक यही हक रह सकता है। इसी की तरह अगर लोगों को बुलाए तो तमाम इख्तिलाफ़ात भी ख़त्म हो सकते हैं और इंसानियत के लिए दुआएँ करे, अपने लिए करे, अहले इस्लाम के लिए करे, इत्तेहाद इत्फाक की दुआएँ दे और रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने को बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तरफ तवज्जो दिलाएं लोगों को, ताकि इंसानियत की फलाह। यही एहसास इंसानियत और दरिया दिली की राह दिखाता है। रमजान में बढ़ता है भाईचारा और इंसानियत। रमजान का एक सबसे हसीन पहलू यह भी है कि इस दौरान कश्मीर में तमाम फिरका वाराना और सियासी मतभेद भूलकर लोग सिर्फ भाईचारे की डोर में बंध जाते हैं।
हर कोई एक दूसरे के लिए दुआ करता है, मोहब्बत और हमदर्दी का पैगाम फैलता है और लोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। हाफिज अब्दुर रहमान अशरफी, जो कि जमीयत उलेमा व आइम्मा मसाजिद जम्मू कश्मीर के प्रमुख हैं, कहते हैं, रमजान का महीना कुरान से जुड़ने का महीना है। इस महीने में बड़ी तादाद में नौजवान मस्जिदों की तरफ रुख करते हैं, जहां उन्हें तफसीर, हदीस और इस्लामी अखलाक का उनकी तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलि सय्यिदिना अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंशा मेरा ये है कि चलो ढूंढे मोहम्मद के गुलामों को, मंशा मेरा ये है कि चलो ढूंढे मोहम्मद के गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने ज़माने भर के गुलामों को। अगर तुम चाहो कि अमन हो सारे ज़माने में, अगर तुम चाहो कि अमन हो सारे ज़माने में, तो फिर ये दौलत पोशीदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़जाने में। जैसे आपने सवाल किया कि आपका नाम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ चिराग है, मैं फलाह इदारे ट्रस्ट वेलफेयर सोसाइटी जनरल बस स्टैंड का हैसियत खादिम अर्ज़ कर रहा हूँ। आपका सवाल है कि आइमा मसाजिद सुकालों का इस वक्त रमज़ान मुबारक के अंदर क्या रोल है। रमज़ान मुबारक के अंदर नहीं, हमेशा समाज के अंदर क्या रोल होता है उनका। आइमा मदारिस मसाजिद का जो रोल है वो मस्जिदों के अंदर जो खुतबा वगैरह उनके होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा करके इस वक्त जो मंशियात के ऊपर चल रहा है समाज के अंदर, उसके ऊपर बात करते हैं आइमा मसाजिद। बुरे इखलाक़ात जो समाज के अंदर पैदा हुए हैं, सोशल मीडिया के अंदर बुरी चीज़ें पैदा हुई हैं, इनके ऊपर उलमा बात कर रहे हैं। मदारिसों का काम, मदारिसों के अंदर हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, मुअल्लिम कुरान निकलते हैं और उन्हीं मदारिसों की वजह से जनाब मसाजिदों के अंदर जाकर मसाजिद आबाद होती हैं। अगर मदारिस आबाद नहीं होंगे, मदारिस के अंदर हाफिज़ कुरान, आलिम दीन नहीं निकलेंगे, मुफस्सिर नहीं निकलेंगे, तो मस्जिदों के अंदर एक वक्त आएगा इमामत के लायक कोई आदमी मौजूद नहीं होगा। तो ये अल्लाह का फजल है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा मदारिस चल रहे हैं और अवामुन्नास का भी ये हक बनता है इन मदारिसों का पूरा ताउन करें। अक्सर मस्जिदों के सामने उलमा, मुफ्ती बैठे रहते हैं दरवाज़ों के पास भीख मांगने के लिए, जबकि वो चंदा करते हैं मदरस के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, मेहमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए। मगर उनको हम लोग औकाफ वाले, समाज वाले, दुकानदार, ये मस्जिद के जिम्मेदार, उन उलमा को, उन आलिमों को, उन हाफिज़ों को हम जूतों में बिठाते हैं। ये हमारे लिए कुरान पाक की तौहीन नहीं है तो है क्या चीज़। फिर हम बोलते हैं भाई मौसम ठीक नहीं है, बारिशें नहीं हो रही हैं, अल्लाह का अजाब आ रहा है, फला चीज़ आ रही है। जब हमारे दिलों के अंदर से उलमा की अजमत ही ख़त्म हो गई है, हुफ़ाज़ा की अब अजमत ही ख़त्म हो गई है, हम हाफिज़ को, आलिम को थोड़ी सी कोई गलती नहीं देखते हैं, मामूली सी गलती पर हमको पकड़ कर लेते हैं। खुद ये नहीं सोचते भाई खुद भी हम मुसलमान हैं, खुद भी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, कम से कम पहले हम अपनी भी इस्लाह करें और दूसरे की इस्लाह, दूसरे की गलती निकालने से बेहतर है कि पहले अपनी इस्लाह करें। हर हमेशा इंसान उंगली दूसरे के ऊपर उठाता है, वो कभी कभार अपने ऊपर भी उंगली आ जाती है। तो अब हमसे भी गुजारिश है कि मदारिसों की, मकातिबों की, इदारों की सही तरीके से, सही माने में उनका ताउन करें। और ये मेरी मीडिया के ज़रिए ख़ास करके इस वक्त तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ मैं कि अल्लाह के लिए कम से कम उलमा को, हुफ़ाज़ा की बेकदरी मत कीजिए, क्योंकि ये हाफिज़ कुरान, इनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है, ये आलिम है, हाफिज़ है। इनकी वजह से जब इंसान मर जाता है तो यही मौलवी हमें दफनाने के लिए आते हैं, जनाजा होता है तो इन्हीं मौलवियों से दफनाया जाता है, निकाह होता है तो इन्हीं मौलवियों से करवाया जाता है। इंसान का माँ के पेट से लेकर कब्र की आगोश तक मौलवी का हमें सहारा लेना पड़ता है। बच्चा पैदा हुआ, आज़ान से मौलवी का नाम, मौलवी रखवाना, निकाह मौलवी करवाना, फिर उसके बाद ये मदारिस जो इस वक्त हमारे पास दीन के किले हैं, आप चले जाए, आप हर महल्ले के अंदर मस्जिद है, मस्जिद के अंदर कुरान तरावी पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, वो मौलवी कहाँ से आता है? वो भी वहीं से आ रहा है ना, मदारिस के अंदर से। तो जब मदारिस चलते हैं किन चीज़ों से? मदारिस चलते हैं सिर्फ सदका और ज़कात से, खैरात से, और वो लोगों का डोनेशन होता है, लोगों के पैसे होते हैं। और उन पैसों की जिस वक्त हम लोगों को वहाँ तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर सहाबा डोनेशन जमा करने के लिए जाते थे, सदका ज़कात लाया करते थे। हाँ, मसला असली ये है कि इंसान अपना ज़कात सदका खुद वहाँ तक पहुँचाना चाहिए, ना कि आपके पास लेने के लिए कोई आ जाए। और अगर कोई लेने के लिए आए, कम से कम अगर आप उसको दे नहीं पाते हो, कम से कम उसकी तौहीन भी मत कीजिए, उसकी बेकदरी भी मत कीजिए।
اور مسجد کے ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے کہ وہ کم از کم ان علماء کو مسجد کے اندر بٹھوائیں کہ چلے ٹھیک ہے صفوں میں اگر وہ چندہ نہیں کروا رہے کم از کم مسجد کے اندر بٹھا کر ان علماء کی عزت اور احترام کر کے ان کے حوالے ان کا پیسہ کیجیے تاکہ وہ مدرسے جب وہ مدارس و مکاتب چلیں گے تبھی ہمارے پاس دین محفوظ رہے گا۔ کیونکہ آپ ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رمضان مبارک میں کیا آپ جو بیوہ ہوتی ہے، جو غریب غربا ہوتے ہیں، ان میں ڈونیشن کرتے ہیں، یا جس طرح سے افطاری کے ٹائم افطاری کرایا جاتا ہے کیا اس کا آپ اہتمام کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارا ہر ادارے کا ایک اپنا اپنا نظم ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے سال پہ آپ سے بات کی تھی، پچھلے سال بحالت مجبوراً ہم نے میڈیا کو سامنے لایا تھا، ان کے سامنے ہم ڈسٹریبیوٹ کی تھے۔ ہم اس طریقے سے کام اب نہیں کرتے ہیں کیونکہ علماء اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی بیوہ کو دیں پھر ان کی فوٹوگراف لیجئے پھر باقی چیزیں سوشل میڈیا پر چڑھائیں، تو اب وہ اس چیز کے کیونکہ ہمارا جو ادارہ چلتا ہے یہ علماء کی نگرانی کے اندر چلتا ہے، تو ہمارا صرف رمضان کے مہینے میں ہم منتھلی بیواؤں کو دیتے ہیں، منتھلی ہمارا چیک کے تھرو جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، ان کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جب ہمارے یہاں رجسٹریشن کرواتی ہیں اس وقت ہم ان سے ڈاکومنٹ لیتے ہیں، اوقاف کمیٹی کا لیٹر لیتے ہیں، ویریفیکیشن کرتے ہیں، جب وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہاں آنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم خود بخود یہاں سے ان کو بینک میں آٹومیٹک ان کو اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، فون کر کے ان کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ چکا ہے۔ رمضان کٹ وغیرہ ہم تقسیم کرتے ہیں، وہ ہم خفیہ طور پہ دیتے ہیں، وہ ہم اس طرح میڈیا کے سامنے لا کر نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس میں میری بھی ماں بہن ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس کو ہم 2000 کی کٹ دیتے ہیں۔ پہلی چیزیں ہم شروعات میں کرتے تھے، پھر ہمیں علماء کی طرف سے ممانعت آئی، اپنے بزرگوں نے منع فرمایا کہ بھائی یہ چیزیں نہیں کرو، اگر آپ کو کرنا ہے تو حدیث شریف میں پھر اگر آپ کو خیرات دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ تک پتہ نہ چلے۔ ہاں ہمارے پاس اپنے پاس ادارے کے پاس ریکارڈ رہتا ہے باضابطہ طور پہ ہم کس کو کتنا دیتے ہیں، کس طریقے سے دیتے ہیں، وہ بینک سٹیٹمنٹ کے مطابق ہوتا ہے، ہمارا آئیڈیٹ پہ ہوتا ہے، آئیڈیٹ کے تھرو بھی سارا کام کرتا ہے۔ تو عوام سے بھی گزارش ہے کہ عوام ایسے اداروں کو تعاون کرے، اداروں کو ویریفیکیشن کریں، اچھی طرح دیکھے، اداروں میں خود تشریف لے کر جائے، پورے طریقے سے ادارے کی جانچ پڑتال کر کے ادارے کو تعاون کریں۔ ہمارا ادارہ، ہمارے افراد بھی آپ کے پاس آئیں گے، یہ نہیں کہ ہمارے افراد میں، ہمارا بھی ادارہ جو چلتا ہے صرف صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات سے چلتا ہے، اس میں ہمیں بیواؤں کا منتھلی جاتا ہے، کینسر پیشنٹوں کو، کڈنی فیلڈوں کو، یتیم بچیوں کو، یہ مالی تعاون ہماری طریقے سے چلتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی بھی آگ متاثر لوگ ہو جاتے ہیں، جیسے وارڈ 1 کا آگ کا متاثر کا مسئلہ ہوا، وہاں پہ ہم پہنچ گئے، تو کسی دوسری جگہ یہاں کھانا بل میں آگ کے متاثرین ہو گئے، وہاں پہ ہم پہنچے، تو ایسی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ ضرورت ہو، ہم وہاں پہ اپنی ٹیم لے کر پہنچتے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم کرتے ہیں۔ عوام سے بھی گزارش ہے کہ اس صحیح طریقے سے اداروں کو دیکھ کر تعاون کریں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نئی نسل اپنے مذہب اور روحانی قیمتوں سے جڑتی ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا پیغام صدقہ اور خیرات، لیکن رمضان صرف عبادت کا نام نہیں، یہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے، مفلسی کے اندھیرے میں روشنی جلانے اور یتیموں و بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ وادی بھر میں خیراتی تنظیمیں اور دریا دل لوگ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے، کہ ہر کسی کو سحر اور افطار کا انتظام ملے۔ سڑکوں، بازاروں اور گلی کوچوں میں بڑے بڑے افطار دسترخوان بچ جاتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی امیر ہوتا ہے، نہ غریب، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، سب ایک ہی صف میں بیٹھ کر کھجور اور پانی سے روزہ کھولتے ہیں۔ آنکھوں میں عاجزی، دل میں سکون اور چہرے پر اللہ کی رضا کی روشنی نظر آتی ہے۔ مولانا یوسف چراغ، جو کہ ایک مشہور دیندار شخصیت ہے، کہتے ہیں روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو کرنے، اپنے کردار کو سنوارنے اور اللہ سے قریب ہونے کا موقع ہے۔ جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے، یہی احساس ہمیں حقیقی انسان بناتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ روحانی اجالے کی انتہا۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو کشمیر میں ایک خاص روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ درگاہ حضرت بل، خانقاہ اے مولا اور جامع مسجد شری نگر جیسی بڑی مسجدوں میں ہزاروں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دنیا کے شور شرابے سے دور بس اللہ کی عبادت میں ڈوب جاتے ہیں۔ پھر آتی ہے وہ رات جس کا ہر روزے دار انتظار کرتا ہے، شب قدر۔ آسمان پر چمکتے ستارے، مسجدوں سے اٹھتی قرآن کی آواز اور لاکھوں ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جب تقدیریں لکھی جاتی ہے،
और जब अल्लाह की रहमत हर दरवाजे पर दस्तक देती है, जब रमजान रुखसत होने लगता है, जैसे जैसे रमजान का महीना विदा होने लगता है, दिलों में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या हमने इस महीने का हक अदा किया? क्या हमने अपनी जिंदगी को सच में बदलने की कोशिश की? कश्मीर की मस्जिदों में रमजान के आखिरी दिनों में एक पैगाम गूंजता है। अगर रमजान हमें सब्र, मोहब्बत, इंसानियत और हमदर्दी सिखाता है, तो क्या यह सिर्फ एक महीने के लिए है? क्या हमें साल भर यही जिंदगी नहीं अपनानी चाहिए? यही सवाल हर रोजेदार के दिल में पैदा होता है और यही रमजान की असली रूह है। अगर हम रमजान में सीखे हुए सबक को अपनी जिंदगी में अपना ले, तो न सिर्फ हमारा अपना वजूद बदल जाएगा, बल्कि हमारा समाज भी एक बेहतर, पुरसुकून और मोहब्बत से भरी जगह बन जाएगा। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारा साथ दें। इंडियन न्यूज सोर्स को सब्सक्राइब करें और हमें आपके समर्थन की ताकत बनाएं।